क्रिस इवांस ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो एज अ स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आने वाले हैं। हाँ गाइस, डूम्सडे नहीं, सीक्रेट वॉर्स। ये तो हम जानते थे कि वो डूम्सडे में वापस आएंगे ही, उनका ट्रेलर भी हम लोग देख चुके हैं। बट कल उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में सीक्रेट वॉर्स में भी अपना रिटर्न ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। आप खुद सुनिए। Which kind of sounds like you want some Avengers secrets. I can't give secrets. I can't. What can I give you though? I can tell you that I start work on the next one in a couple months. So I'm in the next one. There's that. नाउ कमाल की बात यह है कि कल के ही दिन 26 मार्च को ठीक एक साल पहले एवेंजर्स डूम्सडे की ऑफिशियल चेयर अनाउंसमेंट हुई थी और ठीक एक साल बाद उसी दिन पर क्रिस इवांस ने सीक्रेट वॉर्स के लिए अपना रिटर्न कंफर्म कर दिया है। और ये स्टीव रॉजर्स के फैंस के लिए एक काफी बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि अब वो सीक्रेट वॉर्स में वापस आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी थ्योरीज में ये बताया जा रहा था कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स को मार देगा, वो अब डिसमिस हो गई हैं। सो इट्स ऑफिशियल, स्टीव रॉजर्स डूम्सडे सरवाइव करने वाला है। हालांकि मुझे ऑलरेडी पता था कि सीक्रेट वॉर्स में स्टीव रॉजर्स मौजूद होगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर प्रेजेंट होने वाला है, मून नाइट को छोड़कर। वेल, जोक्स अपार्ट, बट ये मल्टीवर्स सागा की लास्ट मूवी होगी जहां मार्वल के हर एक पॉसिबल कैरेक्टर को फीचर करने का ट्राई किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद एमसीयू सॉफ्ट रिबूट होगा और सारे वेरिएंट्स और कैरेक्टर्स को एक साथ लाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। स्टीव रॉजर्स टोनी स्टार्क के बाद एमसीयू का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और उसका यहाँ पर प्रेजेंट होना मतलब ही इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन दिस मूवी। हाँ, भले ही स्टीव रॉजर्स अभी कैप्टन अमेरिका नहीं है, कैप्टन अमेरिका फिलहाल सैम विल्सन है, तो स्टीव उससे उसकी शील्ड तो नहीं मांगेगा। कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन रहेगा, स्टीव रॉजर्स इस मूवी में ओनली स्टीव रॉजर्स रहेगा, क्योंकि ट्रेलर में भी यही लिखा था, स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। फिर भी मैंने सैम विल्सन के फैंस को सोशल मीडिया पर स्टीव के रिटर्न पर आर्ग्यू करते हुए देखा कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के लिए ये डिसरिस्पेक्ट है, और मैं जानता हूँ कि केविन फाइगी और रूसो ब्रदर्स भी इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। इसीलिए कॉमिक्स का ये होलसम मोमेंट डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में रिक्रिएट किया जाएगा, जहाँ पर ओल्ड एवेंजर्स में से कोई स्टीव को कैप्टन अमेरिका कहेगा, बट स्टीव रिप्लाई में कहेगा कि ही इज कैप्टन अमेरिका, आई एम जस्ट स्टीव। क्योंकि स्टीव ने ही तो सैम को चूज किया है ना, उसके अंदर की अच्छाई को देखकर, जैसे अर्स्किन ने स्टीव को चूज किया था, स्टीव ने सैम को चूज किया है। तो आप इस मोमेंट के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे ही बकी के साथ भी स्टीव का बहुत ही प्यारा बॉन्ड रहा है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो इन दो रियूनियंस के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि स्टीव रॉजर्स का सीक्रेट वॉर्स में क्या रोल होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम एवेंजर्स को डिफीट कर देगा, बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा और सीक्रेट वॉर्स बैटल वर्ल्ड के अंदर प्लेस लेगी। और क्योंकि कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करने के बाद वहां एक फेक रियलिटी क्रिएट करता है, सब लोगों की पास्ट मेमोरीज को वाइप आउट कर देता है और सबको यही लगता है कि ये ही उनकी असली दुनिया है। वो डॉक्टर डूम को अपना किंग मानने लगते हैं और उसके बनाए गए तौर तरीकों से ही रहने लगते हैं। अब क्योंकि स्टीव रॉजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स दोनों ही मूवीज में होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर डूम के बाद सबसे ज्यादा फोकस उसी के ऊपर होगा। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि स्टीव डूम्सडे के एंड में बैटल वर्ल्ड को सरवाइव करने वाले हीरोज में से एक होगा, जो रीड रिचर्ड्स के लाइफ राफ्ट के थ्रू बैटल वर्ल्ड को सरवाइव कर लेगा। फिर लाइफ राफ्ट में जितने भी हीरोज ने सरवाइव किया होगा, इन सर्वाइविंग हीरोज की एक टीम बनाकर स्टीव डॉक्टर डूम के अगेंस्ट वॉर छेड़ देगा। स्टीव रॉजर्स अगर आपकी मूवी में है और वो टीम को लीड ना करे, ये सेंस नहीं बनाता। ही इज अ लीडर पर्सनैलिटी, उसे आप पीछे नहीं रख सकते। तो अगर वो डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड को सरवाइव करता है तो बाकी के हीरोज को वही लीड करेगा, ये तो कंफर्म है। एंड अगर वो भी बैटल वर्ल्ड का पार्ट बनता है तो यहाँ पर वो डॉक्टर डूम की टीम को ज्वाइन कर सकता है और हम उसकी कैप्टन हाइड्रा वाली पर्सनैलिटी को देख सकते हैं। एंड फिर हमें सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका और स्टीव रॉजर्स के कैप्टन हाइड्रा के बीच एक फाइट देखने को मिल सकती है। वो कैप्टन अमेरिका के बीच हम फाइट ऑलरेडी एंड गेम में देख चुके हैं, बट ये वाली फाइट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सुपर सोल्जर्स नहीं है। सुपर सोल्जर ओनली स्टीव रॉजर्स है और सैम विल्सन के पास विंग्स हैं। दोनों के पास ये अपनी यूनिक एबिलिटीज हैं, तो फाइट में मजा आएगा। हालांकि पर्सनली मुझे ये लगता है कि स्टीव रॉजर्स सर्वाइविंग हीरोज में से एक होगा और वो इन हीरोज की टीम को लीड करेगा, बिकॉज स्टीव रॉजर्स को आप एक बैड गाय नहीं बना सकते, स्टीव रॉजर्स को आप बुरा नहीं दिखा सकते। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर उसके मल्टीपल वेरिएंट्स हो, एक डूम की टीम में हो, एक हीरोज की टीम में हो, फिर ये सेंस बनाता है। गाइज, आपको क्या लगता है स्टीव रॉजर्स का सीक्रेट वॉर्स में क्या रोल होगा? क्या वो हीरोज की टीम में होगा या फिर वो डॉक्टर डूम की टीम को ज्वाइन करेगा?
सीक्रेट फोर्स में स्टीव रॉजर्स के रिटर्न की ये न्यूज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।